दोस्तों, आपका जॉब सर्किट चैनल में स्वागत है। गवर्नमेंट लेटेस्ट वैकेंसी 2025 के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल्स के बारे में मैं आज आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो कंटेंट होगा हमारे वीडियो का, जो वैकेंसी आई है उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ओवरव्यू ऑफ जॉब की ओवरव्यू क्या है, वैकेंसी डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस। आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होगा जॉब का, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस मींस मतलब आपको फॉर्म कैसे फिल करना, हाउ टू फिल योर फॉर्म। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की आपका प्रोसीजर क्या है, एग्जाम किस तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी, आपके फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद बात करेंगे जॉब लोकेशन, इसमें आपका सिलेक्शन के बाद आपको जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे सैलरी की, कि जॉब में आपको सैलरी क्या मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू। तो जो इस जॉब का ओवरव्यू है, ये जो जॉब आई हुई है ये एक बैंकिंग सेक्टर में आई हुई है, गवर्नमेंट सेक्टर है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनका एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो कि क्रेडिट ऑफिसर, जो नेम ऑफ पोस्ट है वो क्रेडिट ऑफिसर है। तो ये सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन आउट किया है। जो क्रेडिट ऑफिसर है जनरल बैंकिंग के लिए है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल, मतलब JMG स्केल 1 के लिए है। और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो भी पास किए हैं, PGDBF इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, उनके लिए है, उनके पासिंग के अकॉर्डिंग होगा। और जो ये रजिस्ट्रेशन है इसका 30 जनवरी से ऑलरेडी चालू है, और जो इसका लास्ट डेट है वो 20 फरवरी है। तो ये इसका ऊपर से ओवरव्यू है कि क्या जॉब है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट डिटेल। तो जो नेम ऑफ पोस्ट है वो क्रेडिट ऑफिसर है इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग। सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप क्रेडिट ऑफिसर के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया है जनरल बैंकिंग। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसमें 1000 वैकेंसी आई है, जिसमें कि जनरल के लिए 405, ओबीसी के लिए 270, एससी के लिए 150, एसटी के लिए 75 और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 वैकेंसी आउट हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, लाइक आप बीए से हो, बीएससी से हो, बीबीए से हो, आईटी सेक्टर के हो, नॉन आईटी सेक्टर के हो, नॉन टेक्निकल के हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, नहीं हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ये तो फॉर जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए तो आपको 55% भी कंसिडर किया जाएगा बैचलर डिग्री में, स्नातक में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 स्टेप है, 3 स्टेजेस हैं। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके आपको गुजर के सिलेक्शन होगा आपका उस पर। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑनलाइन आपका सीबीटी होता है, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। आपके ये जो स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के जो एग्जाम होंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, इसके मेरिट के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये इसका एक प्रोसीजर है सिलेक्शन प्रोसेस। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम इसमें 20 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स। 30/11/2024 मतलब 30 नवंबर 2024 तक आपकी मैक्सिमम उम्र जो है, एज है, वो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि 30 नवंबर 1994 मतलब 30 नवंबर 1994 के बाद का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, और 30 नवंबर 2004 के अंदर तक का होना चाहिए कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई कर सकता है। जो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 इयर्स के लिए है ST/SC के लिए, 3 इयर्स का OBC NCL के लिए और 10 इयर्स का PWBD के लिए। तो ये इसका एज रिलैक्सेशन।
एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST और PWBD के लिए 150 रुपीज चार्ज किया जा रहा है प्लस GST। जनरल, EWS और OBC के लिए 750 रुपीज चार्ज किया जा रहा है प्लस GST। जो इसका पेमेंट मेथड होगा ये ऑनलाइन मेथड होगा। इसमें UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप किसी से भी ऑनलाइन मोड से पेमेंट डाल सकते हैं। सैलरी की बात करें तो JMGS जैसे बताया, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट, बेसिक पे इसका जो होगा 48,480 रुपीज टू 85,920, मतलब आपका जो सैलरी पैकेज है वो अराउंड 40K टू 90K के अराउंड होगा। अब आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपली जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो जिनका एलिजिबल हैं, जो जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उनका रिजल्ट 60% और उनका एज क्राइटेरिया जो इस पे एकदम सही बैठ रहा है, जो एकदम सही इसमें चेक हो रहा है कि आपका एज भी सही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैच कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये एक टोटली गवर्नमेंट जॉब होगी, बैंकिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर की जॉब है ये। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन पोर्टल जो होता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का IBPS ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, 30 जनवरी से ऑलरेडी फॉर्म चालू है, 20 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। तो आपको उसमें रजिस्टर करना है, उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल और अदर डिटेल्स को फिल करना है। और इसमें आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग मतलब हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक आपको प्रिंट आउट करके उस पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है और अदर डॉक्यूमेंट्स भी करना है, और उसमें आपका रिसेंट फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसे मैंने बताया उसको लिख के उसको आपको स्कैंड कॉपी आपको पोर्टल में अपलोड करना है। तो इससे इस तरीके से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो लास्ट डेट इसकी 20 फरवरी है। क्रेडिट ऑफिसर की जॉब है, अच्छी जॉब है, टोटली गवर्नमेंट जॉब है, सर्विस सेक्टर की जॉब है, तो अच्छी जॉब है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद।